ओम साईं राम। बाबा ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए। चमत्कारों की गिनती तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ चमत्कार ऐसे हैं जिनका वर्णन हम कर सकते हैं। उनमें से एक चमत्कार ये था, एक आदमी था अमीर शक्कर नाम का। वह कोरले गांव में रहता था। वह दलाली का धंधा करता था। बहुत अमीर था। नामी व्यक्तियों में उसकी गिनती होती थी। बहुत लोग जानते थे उसको। अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं थी। उसे कब गठिया रोग ने पकड़ लिया पता ही नहीं चला, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसकी दर्द, उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। तब उसे होश आया अपने रोग का। तब उसने यह फैसला किया कि मैं शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करूंगा। यह सोचकर वह शिरडी चला आया और बाबा के चरणों में बैठकर उसने रोग मुक्ति के लिए बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने उसे पुरानी चावड़ी में रहने का आदेश दिया। बाबा का आदेश था, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि पुरानी चावड़ी तो एक बीमार व्यक्ति के रहने के लिए बहुत अयोग्य थी, क्योंकि बीमार व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखा जाता है। लेकिन वो तो बाबा की माया थी ना, बाबा ही जाने। बाबा के वचन तो औषधि रूप थे। वह चुपचाप जाकर चावड़ी में रहने लगा। उससे उसके किस्मत में एक यह अच्छी बात आई कि बाबा सुबह शाम वायु सेवन के लिए जब जाते थे तो चावड़ी में होकर जाते थे। 2 समय वो बाबा से मिलता था, और एक दिन छोड़कर जो जुलूस निकलता था उसके साथ बाबा आते तो वो चावड़ी में ही विश्राम करते थे। तो बाबा के सानिध्य पाने का यह बहुत सुअवसर मिलता था उसको, बहुत अच्छा अवसर मिलता था। जिसे प्रभु का सानिध्य मिले वो भला कैसे ठीक ना होगा। लेकिन हर चीज की कीमत और परीक्षा तो देनी पड़ती है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। उसी तरह उसको वहां रहते हुए 9 महीने बीत गए। कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अगर एक घर में एक स्थान पर अकेला रहे तो ऊब ही जाता है। अमीर के साथ भी यही हुआ। वह ऊब गया और एक दिन चुपचाप वहां चावड़ी को छोड़कर वह कोपर गांव की धर्मशाला में आ गया। धर्मशाला में क्या देखता है कि एक फकीर बहुत ही बीमार, लगभग उसका अंतिम समय पास था, इस अवस्था में पड़ा हुआ पानी मांग रहा है। अमीर को दया आई, उसने उसे पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद उस फकीर का देहांत हो गया। अमीर उसे देखकर कर्तव्य विमूढ़ हो गया। बिल्कुल सुध-बुध खो बैठा कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं पुलिस को सूचना देता हूं तो सबसे पहले सूचना देने वाला मैं रहूंगा और उसी से पूछताछ की जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कहीं मुझे ही ना ठहरा दिया जाए। यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो गया और अपने किए हुए निर्णय को कोसने लगा कि मैंने चावड़ी छोड़ने का निर्णय ही क्यों लिया बाबा की आज्ञा के बिना। लेकिन फिर उसने मन में बाबा से प्रार्थना की। दिन निकलने से पहले वह पुरानी चावड़ी में वापस पहुंच गया। वहां आकर उसने चैन की सांस ली। एक तो कारण था उसके स्वास्थ्य का। बाबा ने उसे चावड़ी में क्यों रखा कि वह अपना काम खुद करेगा, उसका हिलना डुलना होगा, शरीर जितना हिले डुलेगा उतना स्वास्थ्य होगा। और दूसरा कारण यह था कि बाबा उस पे आरोप नहीं लगने देना चाहते थे। बाबा अपने भक्तों को कैसे आरोप लगने दे सकते हैं, इतने दया निधान है बाबा तो। इसलिए बाबा ने उसे वापस चावड़ी में बुला लिया। भक्तों, अगर हम भी बाबा की आज्ञा का पालन बिना किसी प्रश्न चिन्ह के मानेंगे और अपना समर्पण देंगे बिल्कुल ही कि हम बाबा के चरणों में समर्पित हैं, तो इसी तरह से हम भी बाबा की कृपा पाएंगे। अगर हम अपने गुरु या बाबा या तुम्हारा इष्ट जो भी हो, उसकी कृपा या उसकी बात के आगे प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो कृपा आधी रह जाती है। समर्पण समर्पण तो उसे कहते हैं ना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुम गुरु या बाबा की कही बात को मान लो। लेकिन उसने तो नहीं माना। उसके बावजूद भी बाबा ने उस पर इतनी कृपा की। अगर हम भी अपनी जिंदगी में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें बाबा के चरणों में समर्पण कर उनकी कृपा का भागीदार बनना है। ओम साईं राम।